नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश वेदर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे व्यक्तियों के अलग अलग स्वभाव होते हैं, उन अलग अलग स्वभाव से उनके क्या क्या इंग्लिश में नाम होते हैं को जानेंगे। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट वन क्या है, प्रोक्रेस्टिनेटेड। सेकंड वन इज प्रोक्रेस्टिनेटर। ये दोनों सेम होते हैं। ये ऐसे व्यक्ति कहलाते हैं जो काम को टालते रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, प्रोक्रेस्टिनेटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जब हमारे एग्जाम्स नजदीक आते हैं तो कहते हैं कि आज नहीं, हम शाम को पढ़ेंगे, और जैसे शाम का वक्त आता है तो कहते हैं कि आज तो मुझे बोर फील हो रहा है, नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। यानी कि वो काम को क्या करते रहते हैं, केवल टालते रहते हैं। तो उन्हें हम कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेटेड। क्या कहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेटेड कहते हैं जो काम को टालते हैं, जो काम को सिर्फ टालते रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोक्रेस्टिनेटेड कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वन इज लेजी। लेजी कौन होते हैं, लेजी ये आलसी होते हैं। आलसी होते हैं, पड़े रहते हैं, ना कुछ करना ना कुछ धरना, ये सब क्या कहलाते हैं, लेजीनेस कहलाती है, लेजी। नेक्स्ट वन इज स्वैंकी। स्वैंकी क्या होते हैं, स्वैंकी ऐसे स्वभाव के व्यक्ति होते हैं जिनके पास थोड़ा बहुत आ जाता है और वो अपने आप में एटीट्यूड दिखाने लगते हैं। तो ऐसे लोगों को हम स्वैंकी कहते हैं। ये घमंडी स्वभाव के होते हैं। तो ये मॉडर्न वर्ड में हम कह सकते हैं प्राउडी की जगह कह सकते हैं स्वैंकी। तो कहने में प्राउडी अगर हम यूज करते हैं तो लोग बुरा मान जाते हैं, तो वो ऐसे केस में हम कह सकते हैं स्वैंकी। तो कह सकते हैं कि माई फ्रेंड इज स्वैंकी। स्वैंकी मीन्स घमंडी, स्वैंकी मीन्स घमंडी। नेक्स्ट वन इज किनकी। नेक्स्ट क्या है, किनकी। किनकी ऐसे स्वभाव के व्यक्ति होते हैं या ऐसे बिहेवियर वाले व्यक्ति होते हैं जो विचित्र प्रकार के होते हैं, जिनका बिहेव हमें समझ में नहीं आता है। हो सकता है कब गुस्सा हो जाए, कब शांत हो जाए, कब चिड़चिड़ापन आ जाए। तो ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव हमें खुद समझ में ना आए तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम बोलेंगे क्या, किनकी। बोलते हैं ना, एक्चुअली कह सकते हैं कि यार मेरा दोस्त एक विचित्र प्रकार का इंसान है, पता नहीं कि उसका स्वभाव कैसा है। तो आप ऐसे व्यक्ति के लिए क्या लगा सकते हो, किनकी लगा सकते हो। तो किनकी मीन्स क्या हो गया, विचित्र। विचित्र स्वभाव के लोग कहलाते हैं किनकी, विचित्र लोग। तो देखते हैं नेक्स्ट वन इज प्रैंकी। प्रैंकी क्या होते हैं, प्रैंकी आर दोस पर्सन हु डू द प्रैंक। जो प्रैंक करते हैं उन्हें हम प्रैंकी कहते हैं। हमने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी हैं जो क्या करते हैं, प्रैंक करते हैं। देखिए दोस्तों, जो प्रैंक करने वाले होते हैं वो मजाकिया होते हैं या प्रैंकी होते हैं, लेकिन वो वाले मजाकिया नहीं होते जो एक दूसरे का मजाक बनाते हैं या फिर वो जोक बनाते हैं, वो नहीं होते हैं। प्रैंकी ऐसे लोग कहलाते हैं कि जो किसी और के साथ मजाक करते हैं लेकिन सामने वाले को पता नहीं रहता है। तो ऐसे लोग कहलाते हैं प्रैंकी। क्या कहलाते हैं, प्रैंकी। तो कह सकते हैं कि माई कजन इज सो प्रैंकी। वो कभी भी प्रैंक कर सकती है बिकॉज शी इज प्रैंकी। तो प्रैंकी यानी क्या हो गए हैं, मजाक करने वाले, मजाक करने वाले, मजाक करने वाले। नेक्स्ट वन इज जॉली जेली। व्हाट इज दिस, जॉली जेली। जॉली जेली आर दोस पर्सन हु आर इन द हैबिट ऑफ लाफिंग विदाउट एनी रीजन। जो हमेशा हंसते ही रहते हैं, हंसमुख टाइप के लोग रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं। तो ऐसे लोग कहलाते हैं जॉली जेली। क्या कहलाते हैं, जॉली जेली, यानी कि हंसमुख प्रकार के लोग, हंसमुख प्रकार के लोग। हमने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो हमेशा हंसते ही रहते हैं, हर बात पे हंसते रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जॉली जेली कहते हैं। नेक्स्ट वन इज फिकल माइंडेड। फिकल माइंडेड। फिकल माइंडेड आर दोस पर्सन, ऐसे लोग कहलाते हैं जिनका मन स्थिर नहीं रहता है, जो चंचल स्वभाव के होते हैं। तो इन्हें क्या बोलेंगे हम, चंचल। आज सोचा ये कर ले, कल सोचा वो कर ले, किसी और को देखा वो कर ले, यानी उनका मन स्थिर नहीं रहता है। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं फिकल माइंडेड। नेक्स्ट वन इज डबल क्रॉसर। डबल क्रॉसर यहां पर दिख रहा है, डबल मींस दो बार, क्रॉसर मतलब उसको धोखा दिया, तो दो बार धोखा दिया, यानी कि ये डबल क्रॉसर। कैसे डबल क्रॉसर होते हैं दोस्तों, हमने एक फिल्म देखी थी गब्बर इज बैक। गब्बर इज बैक में वो क्या करता है कि अक्षय कुमार उस जो हॉस्पिटल वाले पर्सन होता है उसको दो तरीके से नुकसान पहुंचाता है। एक तो वो खुद उससे पैसे ले लेता है और दूसरी तरफ से वादा करता है कि वो गवर्नमेंट को कुछ नहीं बताएगा और फिर वो गवर्नमेंट को भी बता देता है, यानी कि उस व्यक्ति को दोनों तरफ से उसने धोखा दिया। तो ऐसे कहलाते हैं डबल क्रॉसर, जो हमें दोनों तरफ से धोखा देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डबल
क्रॉसर। नेक्स्ट वन इज बिग माउथ। क्या लिखा हुआ है ये? बिग माउथ। बिग माउथ, यहाँ पर बिग माउथ मतलब बड़ा मुंह नहीं है। बिग माउथ का मतलब होता है ऐसे लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी से फेंकते रहते हैं, करते धरते कुछ नहीं है, उन्हें हम बोलते हैं बिग माउथ। बिग माउथ क्या हो गया? ऐसे लोग जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बातें करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है, उन्हें कहते हैं हम बिग माउथ। नेक्स्ट वन इज टॉकेटिव, गैरुलस, चैटी, चैटरबॉक्स। ये चारों एक ही हैं। चारों क्या है? एक ही हैं। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बिग माउथ वो पर्सन कहलाते हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन करते धरते कुछ नहीं है, यानी करके कुछ नहीं दिखाते, सिर्फ बातें फेंकते रहते हैं। और टॉकेटिव, गैरुलस, चैटी या चैटरबॉक्स ये वो कहलाते हैं जो आवश्यकता से ज्यादा बोलते हैं, तो जब देखो जब चटर पटर कहते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को हम क्या कह सकते हैं? चैटी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने कहा कि माई लिटिल सिस्टर इज चैटी, शी ऑलवेज टॉक्स मोर देन नीड व्हेनेवर शी कम्स टू मी। जब वो मेरे पास आती है तो वो हमेशा बक 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 करती रहती है। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? हम चैटी बोलते हैं, या चैटरबॉक्स बोलते हैं, या टॉकेटिव, या गैरुलस। यानी हिंदू में बोलते हैं हम क्या? बातूनी। क्या बोलते हैं? बातूनी। ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज निजार्ड। नेक्स्ट वन इज निजार्ड। निजार्ड कौन कहलाते हैं? निजार्ड ऐसे लोग कहलाते हैं जो स्वभाव से कंजूस होते हैं। क्या होते हैं? कंजूस होते हैं, यानी कि खुद दूसरे से तो ले लेते हैं लेकिन खुद देने की इच्छा नहीं करते हैं। तो ऐसे स्वभाव के लोग को क्या बोलते हैं? हम निजार्ड बोलते हैं। निजार्ड मीन्स कंजूस लोग। तो जो ये वर्ड है बिम्बो और हिम्मो, ये बहुत ही पॉपुलर वर्ड है। ये ऐसे स्वभाव के वर्ड है जिन्हें हम अपने अक्सर ये बुक्स में नहीं देखते हैं, लेकिन ऐसे नेचर के लोग हमारे आसपास रहते हैं। लेकिन इंग्लिश में सोचने में आता है कि ऐसे लोगों को हम क्या बोलें। तो ऐसे लोगों के लिए हम बहुत सारे वर्ड्स लेके आए हैं, ऐसे ही हम और वर्ड्स लेके आए हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। बिम्बो एंड हिम्बो। बिम्बो क्या होते हैं? बिम्बो ऐसी गर्ल्स होती हैं, बिम्बोज आर दोज गर्ल्स हु आर स्मार्ट लुकिंग, जो दिखने में तो स्मार्ट होती हैं लेकिन आता जाता कुछ नहीं है, यानी कि जिनका दिमाग बिल्कुल नहीं चलता लेकिन दिखने में क्या होती हैं? स्मार्ट होती हैं। उन्हें हम बोलते हैं क्या? बिम्बो। क्या कहते हैं? बिम्बो। तो ये होता है गर्ल के लिए। किसके लिए होता है? गर्ल के लिए। यानी कि ऐसी लड़कियां होती हैं जो सूट बूट पहन के, जीन्स पैंट पहन के तो बहुत स्मार्ट दिखती हैं, लेकिन अगर उनसे बात की जाए तो पता चलता है कि उनको तो कुछ आता नहीं है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि सी इज अ बिम्बो। क्या है वो? बिम्बो है। तो हिम्बो। अब दोस्तों देखिए, जब गर्ल्स के लिए वर्ड आया है तो स्वाभाविक सी बात है बॉयज के लिए भी रहेगा। तो हिम्बो, हिम्बो मीन्स ऐसे लड़के होते हैं जो दिखने में तो स्मार्ट होते हैं लेकिन आता जाता कुछ नहीं है। तो ये हो जाता है किसके लिए? बॉय के लिए। यानी कि जो स्वभाव से क्या होते हैं, तो दिखने में तो अच्छे होते हैं लेकिन जैसे उनसे हम इंटरेक्ट करते हैं तो पता लगता है कि ये व्यक्ति तो बिल्कुल मतलब इडियट है, फूल है। इस तरीके के लोगों को लिए हम क्या लगाएंगे? हिम्बो या बिम्बो। अब नेक्स्ट देखते हैं, वो क्या है? रीसफलर। रीसफलर, रीसफलर ऐसे लोग कहलाते हैं जो क्या करते हैं? हमें चीट करते हैं। चीट करते हैं, ये किस तरीके की चीट करते हैं? वैसे चीट मीन्स होता है धोखा देना, लेकिन इनका धोखा देना थोड़ा सा अलग होता है। किस तरीके से होता है? तो सच काइंड ऑफ पर्संस आर दोस पर्संस हु चीट्स टू समवन एट द 11th आवर, यानी कि जो एन मौके पर धोखा दे दे उन्हें बोलते हैं हम क्या? रीसफलर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपने अपने पापा से कहा, या सॉरी आपने अपने दोस्त से कहा कि चलो कल पार्टी में चलते हैं या कहीं पिकनिक पे जाते, घूमने जाते हैं। तो आपने जैसे तैसे होके अपने पापा को मनाया। आपके पापा रेडी नहीं हो रहे थे भेजने के लिए, लेकिन जैसे तैसे मान गए। कल के दिन आप तैयार हो गए, उस दोस्त के पास पहुंचे। तो दोस्त ने जैसे ही कहा कि चलो भाई चलते हैं, और पता चला उसने बोल दिया कि नहीं यार मैं नहीं जा रहा हूं। आप यानी कि उसने क्या कर दिया? आपको धोखा दे दिया है, एन मौके पर धोखा दे दिया है। या दूसरा एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं कि कल ये व्यक्ति, कोई रमेश नाम का व्यक्ति है, वो आपके पक्ष में है, और जब जैसे ही समय बदला तो वो दूसरे के पक्ष में चला गया, एन मौके पर आपको धोखा देके चला गया। तो उस सिचुएशन में कह सकते हैं कि यू आर रीसफलर। आप पार्टी चेंजर हो। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? हम पार्टी चेंजर बोलते हैं, जो अपनी पार्टी बदल लेते हैं थोड़े स्वार्थ के लिए। सो ने बोल सकते हैं हम क्या?
पार्टी चेंजर। आज के टाइम में ये बहुत लोग हैं, थोड़े से समय में ही अपने आप को बदल लेते हैं, लोगों को छोड़ देते हैं, धोखा दे देते हैं, तो हम बोलेंगे रीसप्लर। ठीक है। नेक्स्ट वन इज ग्रीडी। ग्रीडी मीन्स क्या होते हैं? लालची होते हैं। ग्रीडी मीन्स लालची। नेक्स्ट वन इज, इनको भी देख लेते हैं अपन लास्ट में, इनको लास्ट में देखते हैं। इनके वर्ड एक ऐसी वर्ड है, ये मॉडर्न वर्ड है जिनको आप सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तब तक हम इन वर्ड्स को देखते हैं, फिर लास्ट में हम इन दोनों वर्ड्स को देखते हैं। ये दो वर्ड्स ऐसी वर्ड्स है जो हमारे मन में तो आते हैं कि हम बोलें, लेकिन हमारे पास वर्ड्स नहीं होते हैं। दोस्तों देखो, इंग्लिश बोलना है तो इंग्लिश बोलने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? वोकैबुलरी होने चाहिए और स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। तो स्ट्रक्चर्स तो मैं ला रहा हूं, उसके साथ साथ मैं नई नई वोकैबुलरी भी ला रहा हूं जो आज के टाइम में उपयोग होती है। चलिए तो मुद्दे पे आते हैं। दिस इज वन लेजेंड। लेजेंड क्या है? लेजेंड ऐसे लोग कहलाते हैं जो महान होते हैं, जो बहुत ही अच्छे गुण के होते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं क्या? महान कह सकते हैं। लेजेंड जैसे बोलते हैं ना, या यू आर लेजेंड या लेजेंड, तो वहां पे आप कैसे कह सकते हैं? महान लोगों के लिए आप क्या लगा सकते हैं? लेजेंड लगा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज स्पॉइल्ड। नेक्स्ट वन इज स्पॉइल्ड। स्पॉइल्ड ऐसे लोग कहलाते हैं जो स्वभाव के नेचर के बहुत गंदे होते हैं, बेकार होते हैं, तो ऐसे लोगों को कहते हैं स्पॉइल्ड, यानी कि गंदे स्वभाव के लोग। स्वभाव के लोग। नेक्स्ट वन इज वाइल्ड। वाइल्ड मीन्स ऐसे लोग होते हैं जो जंगल जैसा व्यवहार करते हैं, जंगली जैसा व्यवहार करते हैं, जैसे कहने लगते हैं कि किसी के हर्ट में या कोई फीलिंग्स नहीं रहती है, कहते हैं कि यार तुम्हारा व्यवहार जो रहता है बिल्कुल एक जानवर की तरह रहता है, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं वाइल्ड, यानी कि जंगली व्यवहार रखने वाले, जंगली व्यवहार वाले लोग, जंगली व्यवहार वाले लोग। नेक्स्ट वन इज फनी। फनी मीन्स कौन होते हैं? मजाक करने वाले होते हैं, मजाकिया होते हैं। मजाकिया जो मजाक करते रहते हैं उन्हें क्या बोल सकते हैं? फनी बोल सकते हैं। रूड। रूड मीन्स क्या होता है? जो भद्र होते हैं, मतलब एक थोड़ा सा अभद्र प्रभाव के भाव कहते हैं, थोड़ा सा भद्दा होता है ये। रूड मीन्स क्या होता है? भद्दा व्यवहार करने वाले या भद्दा टाइप का हम बोल सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं क्या एक्चुअली योर बिहेवियर वाज रूड एट दैट टाइम, तो आई लेफ्ट फ्रॉम देयर। आपका बिहेवियर अच्छा नहीं था इसलिए मैं वहां से चला गया। नेक्स्ट वन इज सिंपल। सिंपल क्या होता है? साधारण होता है, जो सिंपल रहते हैं, सिंपल हो गया। स्ट्रॉन्ग, जिसका बिहेवियर स्ट्रॉन्ग रहता है वो स्ट्रॉन्ग हो गया। कॉवर्ड। कॉवर्ड क्या हो गया? कॉवर्ड कहलाते हैं डरपोक। क्या कहलाते हैं? डरपोक होते हैं, डरपोक। क्रेजी। क्रेजी मीन्स क्या होते हैं? क्रेजी मीन्स होते हैं पागल। क्या होते हैं? पागल। ये रियल वाले पागल नहीं होते हैं, जो किसी काम के प्रति पागल होते हैं, किसी चीज को लेके पागल होते हैं, यानी कि उनका उनसे लगाव ज्यादा होता है, तो उन्हें हम बोल सकते हैं क्रेजी। किसी काम या चीज के लिए या किसी व्यक्ति के लिए, ठीक, पागल हो जाना, क्रेजी। ठीक। नेक्स्ट वन इज विकेट। क्या लिखा है? विकेट। तो विकेट कौन से विकेट कौन लोग होते हैं? विकेट ऐसे लोग होते हैं जो स्वभाव से बहुत ही गंदे होते हैं, बेकार होते हैं, घटिया होते हैं। हमने बहुत देखा होगा हमारे समाज में या हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो गुटखा खाते हैं या फिर बहुत से अलग तरीके का व्यवहार करते हैं, एब्यूज देते हैं, तो ऐसे लोगों को हम क्या कह सकते हैं? विकेट। क्या कह सकते हैं? विकेट। तो कह सकते हैं कि एक्चुअली योर अंकल इज विकेट, सो आई डोंट वांट टू टॉक टू योर अंकल। मैं आपके अंकल से बात नहीं करूंगा क्योंकि वो विकेट स्वभाव के हैं। तो विकेट मीन्स क्या हो गया? गंदे लोग, गंदे स्वभाव के लोग हो गए विकेट। वेंडरर। नेक्स्ट वन इज वेंडरर। अब वेंडरर कौन कहलाते हैं? वेंडरर ऐसे लोग कहलाते हैं जो हमेशा घूमते ही रहते हैं, जिनके पास कुछ काम ही नहीं रहता है, आवारा घूमते रहते हैं, रोडों पर घूमते रहते हैं, रास्तों में घूमते रहते हैं, यानी कहीं भी भटकते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को कहते हैं हम वेंडरर। क्या कहते हैं? वेंडरर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि वी कैन फाइंड अ लॉट ऑफ वेंडरर्स जस्ट वॉकिंग अलोंग द रोड। हम रोड के किनारे ऐसे कई लोगों को देख सकते हैं जो सिर्फ एमलेसली घूमते रहते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? हम वेंडरर कहेंगे। मीन्स आवारा घूमने वाले, आवारा घूमने वाले लोग। ठीक है। नेक्स्ट वन इज वेल वर्स्ड।
WELL वेल, VERSSED वर्स्ट। वेल वर्स्ट आर दोज पर्सन हु आर स्मार्ट एंड शार्प माइंडेड। जो स्मार्ट होते हैं, जिनके पास अच्छा नॉलेज होता है, टैलेंट होता है, जो सीजन्ड होते हैं, एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वेल वर्स्ट। क्या बोलेंगे? वेल वर्स्ट बोलेंगे। तो वेल वर्स्ट मीन्स क्या होते हैं? सुपर्ब होते हैं, शानदार लोग होते हैं, जिन्हें बोलते हैं हम वेल वर्स्ट। नेक्स्ट वन इज एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि एग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है, तो यहां भी देख लेते हैं। एग्नोस्टिक का मतलब होता है ऐसे लोग होते हैं जो किसी की नहीं सुनते हैं, जो सिर्फ अपनी अपनी चलाते हैं, जो सिर्फ अपनी ही बात रखते हैं और सामने वाले की बिल्कुल सुनते ही नहीं है, और अगर सुनते भी है तो उसकी बात को नकार देते हैं। तो उन्हें बोलते हैं हम क्या? एग्नोस्टिक। बोले तो अज्ञेयवादी, जो आज्ञा का उल्लंघन करे, अज्ञेयवादी, अज्ञेयवादी। नेक्स्ट वन इज इगोइस्टिक। इगोइस्टिक ऐसे लोग कहलाते हैं जो अपनी बड़वाई खुद करते रहते हैं, यानी कि अपने ही बातें फेंकते रहते हैं, बताते रहते हैं, तो ऐसे लोग कहलाते हैं इगोइस्टिक। ये भी क्या होते हैं? घमंडी स्वभाव के होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? अपने ही बड़वाई खुद करते रहते हैं या किसी दूसरे से कहलवाते हैं, तो उन्हें हम बोल सकते हैं क्या? इगोइस्टिक। यानी कि अपनी बाबावाई या हवा हवाई या बड़वाई, अपनी बड़वाई खुद करने वाले लोग, ठीक, अपनी ही बड़वाई खुद करने वाले लोग इगोइस्टिक कहलाते हैं। कॉम्प्लेसेंट ऐसे पर्सन कहलाते हैं हु आर कूल एंड काम, जो शांत होते हैं, बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, उन्हें हम क्या कह सकते हैं? कॉम्प्लेसेंट कह सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के लिए आपने कहा कि माय फादर इज अ कॉम्प्लेसेंट पर्सन बिकॉज ही डज नॉट लाइक टू टॉक इन फ्रंट ऑफ एनीवन, यानी कि वो उन्हें पसंद नहीं है किसी के सामने भी बात करना, तो वो क्या है? थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंट स्वभाव के हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लेसेंट मींस क्या हो गया हमारा? शांत रहने वाले लोग या संतुष्ट लोग बोल सकते हैं, रहने वाले लोग। नेक्स्ट वन इज चार्मिंग। क्या हो गया? चार्मिंग। क्या हो गया? चार्मिंग। आप कह सकते हो कि माई फ्रेंड इज चार्मिंग, या कह सकते हो कि सुरेश इज चार्मिंग। सुरेश क्या है? चार्मिंग है। चार्मिंग का मतलब भी वेल वर्स्ड होता है, सुपर्ब होते हैं, जो स्मार्ट होते हैं, जिनके पास टैलेंट भी होता है, नॉलेज होता है और स्मार्ट भी होता है, यानी कि जो हमारे हिम्बो बिम्बो की तरह नहीं होते हैं, दिखने में भी अच्छे होते हैं और उसके साथ साथ उनके पास नॉलेज अच्छा होता है। देखिए दोस्तों, दिखने का मतलब ये नहीं है कि आप ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल उन्हीं में चार्मिंग लगाए। चार्मिंग का मतलब होता है जिनके स्वभाव अच्छे होते हैं, जिनको बात करने का तरीका अच्छा होता है, उन्हें हम बोलते हैं चार्मिंग। क्या हो गया? चार्मिंग। तो चार्मिंग भी क्या हो गया है? बहुत ही शानदार, सुपर्ब हो सकते हैं, या जिसे हम बोल सकते हैं ब्रिलियंट या स्मार्ट लोग या सुपर्ब। नेक्स्ट वन इज कंजर्वेटिव। अब कंजर्वेटिव क्या होता है? कंजर्वेटिव ऐसे लोग कहलाते हैं जो नियम कानून को ज्यादा मानते हैं, कड़े नियम को मानने वाले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपने अपने फादर से कहा, या आप किसी पार्टी में जाना चाहते हैं और आपने अपनी सहेली से कहा कि आई कैन नॉट गो विद यू बिकॉज माई फादर इज कंजर्वेटिव, माई फैमिली इज कंजर्वेटिव टाइप, यानी कि मेरी फैमिली कैसी है? कंजर्वेटिव स्वभाव की है। यानी कि वो मुझसे पूछेंगे कि कहाँ जाना है, क्यों जाना है, बहुत सारे सवाल पूछेंगे, हो सकता है मना कर दें। ठीक, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट नियम वाले होते हैं ऐसे लोग, तो कहलाते हैं कंजर्वेटिव। कड़े नियम वाले, कंजर्वेटिव लोग होते हैं। नेक्स्ट वन इज प्लेटोनिक लव, देन स्यूडो लव। यहां पे पी साइलेंट है, क्या पढ़ेंगे इसको? स्यूडो लव। प्लेटोनिक लव देखते हैं। लव के बारे में तो हमने बहुत सुना है, लेकिन प्लेटोनिक लव के बारे में नहीं सुना है, जो आज के टाइम में बहुत कम मिलता है देखने के लिए। तो प्लेटोनिक लव वो लव होता है जो सच्चा होता है। क्या होता है? सच्चा होता है। जो सच्चा प्यार होता है उसे हम बोलते हैं प्लेटोनिक लव बोलते हैं, जिसमें सेल्फिशनेस बिल्कुल नहीं होते, जिसमें स्वार्थ बिल्कुल नहीं होता है, जो निस्वार्थ प्रेम होता है उसे हम बोलते हैं क्या?
प्लेटोनिक लव कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एवरी मदर्स लव इज लाइक अ प्लेटोनिक लव, हर माता पिता का प्यार या हर माता का प्यार क्या होता है, प्लेटोनिक लव होता है, क्योंकि उनके पास स्वार्थ नहीं होता है। सो पेरेंट्स लव आर प्लेटोनिक लव। अब नेक्स्ट वन देखते हैं, इसका लिख लेते हैं हम, सच्चा प्यार, सच्चा प्यार। स्यूडो लव, कौन सा लव, स्यूडो लव। स्यूडो लव का मतलब होता है दिखावटी प्यार होता है, प्रिटेंडिंग प्यार होता है, एक ढोंग वाला होता है, शो ऑफ वाला होता है, यानी कि ऐसा प्यार जो सिर्फ दिखाने के लिए होता है, स्वार्थ वाला होता है, उसे हम बोलते हैं स्यूडो लव, यानी कि दिखावटी प्यार, दिखावटी प्यार। फॉर एग्जाम्पल, नाउअडेज मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर जस्ट डूइंग स्यूडो लव। अधिकतर लोग क्या कर रहे हैं, स्यूडो लव ही करते हैं। नोबडी मींस आर लाइकिंग टू डू प्लेटोनिक लव, नोबडी लाइक्स टू डू प्लेटोनिक लव, यानी कोई नहीं करता है प्लेटोनिक लव, हर कोई क्या करता है, मोस्ट ऑफ द पीपल दिखावटी आज के युग में प्यार करते हैं। नेक्स्ट वन इज बिग टिकट। बिग टिकट क्या है, बिग टिकट का मतलब होता है कि जब आप अपनी लाइफ में आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो तो वहां पे आप कह सकते हैं कि बिग टिकट। फॉर एग्जांपल के लिए आपने इंटरव्यू में पूछा, किसी ने पूछा कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, आपने कहा कि आई वांट टू गेट अ बिग टिकट इन माय लाइफ, यानी कि मैं अपने जीवन में बहुत बड़ा करना चाहता हूं, मुझे नहीं पता है कि मैं क्या करना चाहता हूं, लेकिन मैं बहुत बड़ा करूंगा। वो जॉब भी हो सकती है, बिजनेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बिग टिकट मीन्स क्या हो गया, बड़ा काम या बिग जॉब, बिग जॉब या बड़ी नौकरी। ठीक, तो क्या हो गया हमारा, बिग जॉब हो गया है। तो अब देखते हैं इन दो वर्ड्स को, ये दोनों वर्ड्स बहुत ही शानदार हैं और इन दोनों वर्ड्स के बारे में हम पहले से ही जानते हैं, लेकिन इन वर्ड्स के बारे में नहीं जानते, इनके मतलब को जानते हैं। तो क्या होते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति से बोलते हैं, ये लड़ाई झगड़ा होता है या कुछ भी बोल देता, बोल लेते हैं अरे चलो जाओ, तो चलो चलो जाओ, या भाड़ में जाओ, या तेल लेने जाओ, तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलेंगे, ऐसे लोगों को हम बोलेंगे बजॉब। क्या बोलेंगे, बजॉब। बजॉब मीन्स होता है चलो जाओ या चले जाओ। एग्जाम्पल के लिए कि कोई व्यक्ति आया आपके पास, लड़ रहा है या आर्गुमेंट कर रहा है, अपन बोल दें चलो 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 निकलो यहां से, चलो। तो इस तरीके से कह सकते हैं आप क्या, बजॉब, या कह सकते हो चुप रहो बिल्कुल। क्या कह सकते हैं, चुप रहो बिल्कुल। तो वहां पे भी आप कहेंगे वज ऑफ। और वॉक ऑफ मीन्स क्या होता है, वॉक ऑफ मीन्स होता है भाड़ में जाओ, तेल लेने जाओ, या जो भी करना है, गो टू हेल। गो टू हेल का ही एडवांस वर्जन क्या है, बजॉब और वॉक ऑफ, वॉक ऑफ और बजॉब। तो इन दोनों वर्ड्स का आप यूज कर सकते हैं गो टू हेल की जगह। तो आप कह सकते हैं किसी को कहना हो कि चुप रहो, शांत रहो, चलो जाओ, या अपना काम करो, चलो यहां से। तो ऐसे लोगों में हम क्या कह सकते हैं, वॉक ऑफ या वजॉब का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने बहुत सारे मॉडर्न वर्ड्स के बारे में जाना है, जो पर्सन्स नेचर होते हैं, व्यक्तियों के स्वभाव होते हैं। तो आज आपको अगर कोई भी अलग अलग स्वभाव का व्यक्ति मिले तो आप इनमें से कोई वर्ड्स उठाकर आप वहां यूज कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। तो हम कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 को देख सकते हैं। और हम बहुत ही जल्दी पार्ट 2 को लेके आ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, न्यू स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, इंग्लिश बोलने के नए नए तरीके पढ़ेंगे, और ऐसे ही शानदार हम वोकैबुलरी डेली सीखेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश वेदर अकेडमी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।